भगवान विष्णु जी का कथा सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धार्मिक और दयालु ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन व्रत रखते, भगवान का भजन कीर्तन करते और हर गुरुवार को विशेष रूप से श्रीहरि की पूजा करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी इस पूजा पाठ और व्रत का महत्व नहीं समझती थी। वह अक्सर ब्राह्मण से कहती, इतनी पूजा पाठ से क्या लाभ? इससे न तो घर में धन आता है और न ही कोई लाभ। ब्राह्मण ने कई बार उसे समझाया कि भगवान की भक्ति से ही सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती। एक दिन का चमत्कार। एक दिन ब्राह्मण गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करके जंगल में गए। वहां उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। वह साधु तेजस्वी और शांत थे। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी श्रद्धा नहीं रखती, इसलिए घर में सुख नहीं है। अगर वह भी गुरुवार का व्रत करे और पीले वस्त्र धारण कर पीले भोजन का दान करे तो उसके जीवन में भी बदलाव आएगा। ब्राह्मण ने घर लौटकर यह बात पत्नी को बताई। पहले तो पत्नी ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब कुछ ही दिनों में उसके पड़ोसियों के घरों में गुरुवार व्रत से सुख शांति बढ़ती देखी तो उसका मन बदला। व्रत और पुण्य का फल। अगले गुरुवार से उसने भी व्रत करना आरंभ किया। स्नान करके पीले वस्त्र पहने, पीली चीजें जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला फल आदि का दान दिया और दिन भर भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के नियमों का पालन किया, झूठ नहीं बोला, अपवित्र नहीं हुई और वाणी में मधुरता रखी। कुछ ही सप्ताह में उसका जीवन बदलने लगा। घर में अन्न की वृद्धि हुई, पैसों की तंगी दूर हुई, पति पत्नी में प्रेम बढ़ा और घर में सुख शांति छा गई। उसने समझा कि भगवान विष्णु की कृपा ही सब कुछ है। कथा का सार। भगवान विष्णु की कृपा केवल धन ही नहीं देती, बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम और जीवन की स्थिरता भी देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसमें धैर्य, विश्वास और अध्यात्म की शक्ति जागृत होती है। व्रत विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। व्रतधारी दिन भर एक बार फलाहार करें या केवल पीली चीजों का सेवन करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले फूल, हल्दी और तुलसी अर्पित करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम या नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कथा सुने या पढ़े, उसके बाद आरती करें। अंत में पीले वस्त्र, पीली मिठाई, केला आदि दान करें। गुरुवार का व्रत श्रद्धा, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इसे सच्चे मन से किया जाए तो भगवान श्रीहरि की कृपा से जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण की पत्नी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका हृदय भी बदलने लगा। अब वह न केवल भगवान विष्णु की भक्ति करती, बल्कि दूसरों की सेवा में भी अपना समय देने लगी। वह निर्धनों को भोजन कराने लगी और स्त्रियों को व्रत की महिमा बताने लगी। इसी बीच नगर में एक भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगीं, नदियां सूख गईं और लोग त्राहिमाम करने लगे। राजा ने हर मंदिर में पूजा कराई, लेकिन वर्षा नहीं हुई। एक दिन नगर के प्रधान पुजारी ने राजा से कहा, यह संकट तभी दूर होगा जब कोई सच्चा भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा। राजा ने ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बारे में सुना और उन्हें राजमहल बुलाया। भक्ति की शक्ति। राजा ने निवेदन किया, हे पुण्यात्मा, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे इस विपदा से मुक्ति मिले। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कहा,
आइए हम सभी मिलकर पूरे नगर में एक विशाल विष्णु यज्ञ करें और सभी को गुरुवार व्रत करने को कहें। जब सामूहिक भक्ति होगी तब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। राजा ने आदेश दिया कि पूरे नगर में गुरुवार के दिन विशेष व्रत रखा जाए। सभी लोग पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करें। जिस दिन यह आयोजन हुआ उसी रात घनघोर वर्षा हुई, खेतों में हरियाली छा गई और पूरा नगर आनंद से भर गया। चमत्कार का संदेश। राजा ने ब्राह्मण को सम्मानित किया और उसकी पत्नी से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा, आपकी भक्ति और गुरुवार व्रत के प्रभाव से पूरा नगर बच गया। आज से गुरुवार का व्रत हमारे राज्य में अनिवार्य होगा। इसके बाद उस नगर में कोई कमी नहीं रही, न धन की, न अन्न की, न प्रेम की। लोग भक्ति में लीन हो गए, लेकिन उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। हर सावन में वह आज भी उपवास करती और गांव की स्त्रियों को शिवकथा सुनाया करती। एक दिन जब सावन का दूसरा सोमवार आया, वह पूजा के बाद ध्यान में लीन हुई और वहीं बैठी बैठी इस संसार से विदा ले ली। गांव वालों ने उसे भक्त रत्ना नाम दिया और आज भी सावन के दूसरे सोमवार को उसकी स्मृति में कथा सुनाई जाती है। कथा से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है। सच्चे मन से किए गए उपवास, सेवा और श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन का प्रत्येक सोमवार एक अवसर है शिव को पाने का, लेकिन जो आस्था, समर्पण और सेवा में अडिग रहते हैं वही उनके सच्चे भक्त कहलाते हैं।